तो ये फार्मूला टैब एक्सेल में है और फार्मूला टैब नाम से स्पष्ट है कि इसमें सारे फार्मूला हैं एक्सेल में, मतलब मोस्टली फार्मूला संबंधी कमांड यहाँ पे हैं। तो अगर आप देखें इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, यहाँ पे सारे फार्मूले उपलब्ध हैं जो एक्सेल में आप यूज कर सकते हैं। ये रेडीमेड फार्मूले हैं, आप चाहें तो फार्मूले हाथ से लिख सकते हैं, चाहे बने बने फार्मूले यूज कर लें। ये लाइब्रेरी है जहाँ हमारे फार्मूले हैं। बाकी सेक्शन हमारे जो हैं ये मतलब फार्मूलों के सहायता के लिए है। शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहला इंसर्ट फंक्शन। ये क्या होता है कि फंक्शन यहाँ पे अलग से फंक्शन नहीं है, जो फंक्शन आपके यहाँ पे वही फंक्शन है यहाँ भी मिलेंगे, इंसर्ट फंक्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप कुछ अपनी ओर से कुछ चीजें फंक्शन में पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो हम यहाँ से यूज करते हैं। जैसे देखिए मुझे इन नंबरों को जोड़ना है, हमने क्या किया, ये पूरा सेलेक्ट किया, मुझे इनका जोड़ निकालना है। तो हम कहाँ गए, ये ऑटो सम लिखा है, ये ऑटो सम में हमने क्लिक कर दिया, देखिए नीचे हमारा जोड़ आ गया है। ऐसे ऐसे मुझे यहाँ भी सम निकालना है तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूंगा। आप ऑटो सम में आप यहाँ क्लिक कर जरूरी नहीं है, हम यहाँ एरो में जाके सम करेंगे तभी हमारा सम हो जाएगा। देखिए सेम सम हमारा आया है। अच्छा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हम कर सकते हैं काम। ऐसे में हमने यहाँ भी सम कर लिया। अब अगर मुझे इन तीनों नंबरों को जोड़ निकालना हो तो मुझे फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए जोड़ निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा बराबर, मैंने यहाँ क्लिक किया, प्लस मैंने यहाँ क्लिक किया, प्लस मैंने यहाँ क्लिक किया, तो हमारा जोड़ आ गया। ये जोड़ किसका है, ये जितनी संख्याएं लिखी हैं नम 1 के नीचे, नम 2 के नीचे, नम 3 के, सबके जोड़ है ये। हम चाहते, ये काम 2 स्टेप में करना पड़ा। हमने पहले स्टेप में क्या किया, इन संख्याओं को जोड़ा, जो संख्याएं कहाँ लिखी हैं इनको नम 1 के नीचे लिखी हैं, फिर नम 2 की संख्या इनको जोड़ा हमने, फिर इन दोनों को जोड़ा। ये काम सिंगल स्टेप में चाहते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। करेंगे हम जोड़ ही, लेकिन यहाँ से क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन हम करते हैं तो हमें थोड़ा फंक्शन में कंट्रोल मिल जाता है। जैसे कैसे हम करेंगे, इसमें यहाँ पे जोड़ निकाल रहा हूँ, हमने इंसर्ट फंक्शन क्लिक किया, पूछ रहा कौन सा फंक्शन चाहिए, सर्च करना है, हमने लिख दिया सम और गो कर दिया। ये फंक्शन, ये सम देखिए इसमें ढूंढ लिया, सूची में से हम ढूंढ सकते थे और हमने ओके कर दिया। यहाँ पे ये हम यहाँ पे आ गए हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि नंबर 1, आप चाहे नंबर लिख लें चाहे नंबरों को रेंज सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब पहले रेंज हमारी ये रहेगी। फिर हमने क्या किया, नंबर 2 के सामने क्या किया, हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है, और नंबर 3 के सामने क्या किया, ये रेंज सेलेक्ट कर ली है। 3 रेंज हो गई है, मुझे आगे रेंज नहीं चाहिए, मैंने ओके कर दिया। क्या देख रहे हैं, जो जोड़ यहाँ पे आया तो वही जोड़ यहाँ पे आ गया है। अंतर क्या है, यहाँ में कितना करना पड़ा, 2 स्टेप में काम हो पाया। यहाँ हमारा क्या हो गया, ये 1 स्टेप में ही काम हो गया। क्या हमने किया था, ये जो संख्याएं लिखी हैं अलग अलग जगहों पे, एक जगह पे हो तो ऑटो सम से काम हो जाएगा, अलग जगह लिखी है तो उनका जोड़ निकालना है, तो काम कैसे, इंसर्ट फंक्शन हो पाया। काम जोड़ने का ही हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा मिल जाता है इंसर्ट फंक्शन से। यानी यहाँ पे कोई अलग फार्मूले नहीं है, जो फार्मूले हम यहाँ यूज करते हैं वही फार्मूले यहाँ पर भी हैं, लेकिन हमें कंट्रोल ज़्यादा मिल जाता है। हमने देखा भी 10 नवासी जो आया है हमारा एक ही स्टेप में काम आ गया। अब देखें फंक्शन लाइब्रेरी में हमारी पहली कैटेगरी ऑटो सम है। यहाँ पे बेसिक फार्मूले जो काम आते हैं, सारे फार्मूले में एक साथ देख लेते हैं। जैसे मैं इसको 4 to 4 ये इसको डिलीट कर देते हैं। हमने सबको सेलेक्ट किया, हमें जोड़ना है, हमने क्या किया, ऑटो सम अगर जोड़ना है बाहर भी क्लिक कर सकते हैं, या हम क्या किया, एरो में गया, कहाँ क्लिक कर दिया, सम में क्लिक कर दिया तो हमारा जोड़ यहाँ हो जाता है। ये हमने पहले ही देख लिया है। हम इसे अंडू कर रहे हैं और हम ऑटो सम में कहाँ गए, अब कहाँ के लिए, एवरेज, औसत चाहिए, तो कहाँ के लिए एवरेज में क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या गया, हमारा औसत आ गया है 60.5। अंडू कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं, ऑटो सम में गए, मैक्स काउंट नंबर किया तो गिनती कर कुल कितनी संख्याएं लिखी हैं, 7 संख्याएं लिखी हुई हैं। अंडू किया हमने इसे, ऑटो सम में गए, मैक्स किया हमने, तो क्या बता रहा है कि इसमें जो संख्याएं लिखी हैं 70 सबसे बड़ी संख्या है, जो मैक्स फंक्शन काम करता है। अंडू किया, अंडू मतलब पिछले कमांड कैंसिल करना। हम ऑटो सम में गए, मिन किया, तो क्या बता रहा है कि जो संख्याएं लिखी है 50 का सबसे छोटी संख्या है। तो ऑटो सम कैटेगरी हमारे फार्मूले फंक्शन रहे जो हमने देखे हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन जो हमने देखे हैं। अगली कैटेगरी रिसेंटली यूज्ड है,
यहाँ पर क्या होता है कि फार्मूले जो हमने अभी यूज किए हैं वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं, वो हमारे जैसे देखिए सम, इफ जो हमने अभी यूज किए हैं वो यहाँ आ रहे हैं, जो हमने ज़्यादा अभी यूज किए हैं हाल फिलहाल में उनकी सूची यहाँ मिल जाती है। यानी आप इन कैटेगरी में जो फार्मूले अधिक यूज करते हैं वो कहाँ मिल जाते हैं, आपको रिसेंटली यूज वाला मिल जाते हैं। ये खास कैटेगरी नहीं है, यहाँ फार्मूले वो रहते हैं जो हम ज़्यादातर यूज करते आ रहे हैं। अगली कैटेगरी हमारी फाइनेंशियल है, इसमें वित्तीय सारे फार्मूले हैं, देख रहे हैं लंबी सूची है, काफ़ी लंबी सूची यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोग पीएमटी फंक्शन देख रहे हैं, ये देखें पीएमटी फंक्शन आपका यहाँ मिल जाएगा, ये आपका पीएमटी फंक्शन यहाँ पर है। हम इसको मैनुअल भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, इसे मैं मैनुअल कर रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे गए क्लिक किया, हम मैनुअल कर रहे हैं काम पीएमटी। मैनुअल में क्या आपको याद रखना पड़ता है, ये आ गया सिंटैक्स, आपको ये चीज़ लिखनी है, रेट लिखना है। हमने रेट में क्लिक किया, ये रेट ईयरली रेट है और हम लोग पेमेंट मंथली करेंगे, तो हमको ब्याज मंथली चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्लिक 12 मतलब 12 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें मंथली रेट चाहिए। कामा करके फिर क्या है, एंड पर कितने पेमेंट हमको देने हैं, 3 साल देना है ना, तो हमने 3 में क्लिक किया और हम साल में थोड़ी पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट मंथली करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मंथली आने के लिए। और कामा करके ये हमारा क्या है, ये अमाउंट है। अगर आपका डाउन पेमेंट होता है तो आप उसको माइनस करते हैं, यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है तो माइनस नहीं, 0 है ना, नहीं तो हम क्या करते हैं माइनस और यहाँ क्लिक करते हैं, काहे के लिए, ताकि डाउन पेमेंट हमारा हट जाए। डाउन पेमेंट हम पेमेंट थोड़ी करेंगे। तो हमने कोष्टक बंद कर दिया, इंटर कर दिया, तो ये आ गया क्या, इतना हमारा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर डाउन पेमेंट कुछ बढ़ा दूँ, मैं डाउन पेमेंट कुछ कर दूँ, मैंने 10,000 डाउन पेमेंट कर दिया है, तो क्या देख रहे हैं, हमारी किस्त हमारी घट गई, किस्त हमारी 6600 से कितनी 6300 आ गई है, कि जो डाउन पेमेंट करेंगे वो हमारा मूलधन माइनस होता ही है। तो हमने एक तरीके देख लिया पीएमटी करने का, ये फार्मूला हमने हाथ से लिखा है। अभी देख रहे हैं आपका वैल्यू माइनस आ रहा है ना, माइनस के बाद हमको पेमेंट करना है इसलिए माइनस आ रहा है। अगर हमको प्लस चाहिए वैल्यू ये, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला टाइम में जाके जो हमने मूलधन लिया है हम क्या करें, इसके पहले माइनस लगा देंगे, तो हमारी वैल्यू माइनस से हट जाएगी, प्लस हो जाएगी। बाकी पीएमटी के द्वारा वैल्यू माइनस ही आती है, कारण क्या है, क्योंकि हमें पेमेंट करना है उतना, तो इससे प्लस कर सकते हैं माइनस लगा के। अगर हम यहाँ से करें, कैटेगरी में जाकर करें, तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ क्लिक कर दी पीएमटी के सामने, जहाँ हमें पीएमटी चाहिए, पीएमटी मतलब पेमेंट टर्म, जो मंथली पेमेंट हमें करना है। हम फाइनेंशियल में गए यहाँ से, और यहाँ से पीएमटी फंक्शन ढूंढ लेंगे हम, पीएमटी फंक्शन हम यहाँ से पीएमटी पी से आएगा, पीएमटी अल्फाबेटिकल है हमारे, ये आगे पी हमारे पीएमटी, जब पीएमटी मिल जाए उस पर क्लिक कर देंगे, ऐसा बक्सा आपका आ जाएगा। देखिए रेट के सामने हमने यहाँ पे 12 में क्लिक किया है, चूंकि मुझे मंथली करना है तो मैंने डिवाइड 12 कर दिया है। एन पर मतलब कितने बार पेमेंट करना है, तो ईयर 3 है, चूंकि मुझे मंथली पेमेंट करना है तो मैंने स्टार 12, जो कि 36 महीने होंगे हमारे 3 साल में, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी हमारी 2 लाख रुपीज़ है। और ये देखिए आगे वैल्यू हमारी यहाँ पे यहाँ दिखा भी रहा है, ओके कर दिया हमने, ये हमारा कैलकुलेट हो गया है, ये -6642.86 पैसे। अगली कैटेगरी लॉजिकल की, लॉजिकल में क्या, लॉजिक संबंधी फार्मूले आते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे ये दिए हुए नाम दिए हुए हैं, इनकी एज दी हुई है, यहाँ हमने वोटर कॉलम बनाया, हम चाहते हैं जिनकी एज 18 या उससे ऊपर है उनमें यस लिख जाए कि वोटर ये हैं, और जहाँ एज 18 से कम वहाँ क्या नो लिख जाए कि वोटर ये नहीं है। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ क्लिक किया, हम लॉजिकल में गए, इसके लिए इफ़ होता है, हमने इफ़ में क्लिक कर दिया। हम क्या चेक कर रहे हैं, ये जो एज लिखी है चेक कर रहे हैं कि हमारा बड़ा या बराबर 18 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो यहाँ क्या लिख दे, यस मतलब ये वोटर हैं, नहीं क्या लिख दिए, नो मतलब वोटर ये नहीं है। देखिए इसे यस लिख गया है। नीचे हमने क्या किया, इसको ड्रैग कर दिया हर जगह आगे, देखिए जहाँ 12 था यहाँ नो लिख गया है, 17 में नो लिख गया है। ऐसे लॉजिकल फंक्शन है जो लॉजिक संबंधी कार्य करते हैं। अगली कैटेगरी में टेक्स्ट की, इसमें देखते कुछ फंक्शन देखते हैं। टेक्स्ट में हमारा क्या, टेक्स्ट संबंधी फार्मूले होते हैं। देखिए हमने ये लिखा हुआ है, सारे हमने नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नाम लिखे हैं हमारे। कैसे हम करेंगे, यहाँ देखिए टेक्स्ट में, जैसे हमको मान लीजिए सब जो नाम लिखे हैं हम चाहते समय शुरू मिस्टर लगाना है, सब में ये सभी शुरू मिस्टर हमें लगाना छूट गया हमारा ये। इसके लिए हमारा कॉन्कैटिनेट फंक्शन टेक्स्ट में होता है। टेक्स्ट संबंधी सारे फंक्शन कॉन्कैटिनेट में होते हैं। कोई भी काम करना है, सभी कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, इसमें यहाँ पे गया कॉन्कैटिनेट में गया, शुरू में क्या लिखना है, मिस्टर लिखना है ना, मैंने लिख दिया, स्पेस कर दिया, और यहाँ मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, राम में क्लिक कर दिया और ओके कर दिया।
देखिए यहाँ पे मिस्टर राम लिखा आ गया है, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं हर जगह। कनकैटनेट हो गया ये। टेक्स्ट में हमारे और भी फंक्शन है बहुत सारे हमारे हैं, जिसमें मुझे सबको स्मॉल लेटर लिखना है। ये जो लिखा है राम वगैरह ना, हमको उसे स्मॉल करना है। तो हमने क्या किया, हम टेक्स्ट में गए, हमने यहाँ से लोअर ले लिया, लोअर, ये लोअर है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ने राम में क्लिक किया, ओके कर दिया, देखिए स्मॉल लेटर आ गया है। अपर करना तो अपर फंक्शन हमारा होता है ये। तो ये हमारे काम टेक्स्ट फंक्शन में होते हैं। ये ड्रैग कर दिया हमने, हर जगह नाम स्मॉल लेटर में आ गई है। ये टेक्स्ट कैटेगरी हमारी हो गई है। डेट एंड टाइम कैटेगरी में डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं, जिसमें मुझे आज की डेट चाहिए तो हमारा फंक्शन क्या है, इसके लिए टुडे फंक्शन है, नाम ही टुडे, ये टुडे क्लिक कर दिया, कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें आज की तारीख आ जाएगी। मुझे डेट एंड टाइम दोनों चाहिए अभी का, इसके लिए हमारा नाउ फंक्शन है, कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे गए, ये नाउ ये है, हमने क्लिक कर दिया, इसमें क्या है डेट टाइम दोनों आएगा। ये अभी 18 फरवरी है, 11:54 टाइम है ये। तो ये फंक्शन है, डेट एंड टाइम समझ फंक्शन है। लुकअप फंक्शन का मतलब होता है कि एक बड़ी रेंज में से हमें कोई चीज़ देखनी है, उससे कुछ हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ देखिए, मुझे मान लीजिए लिखा हुआ है, मुझे जानना है, अभी तो यहाँ पे कम नाम है, लंबे नाम हो, मुझे जानना सुरेश की एज कितनी है, सुरेश की एज, मतलब मैंने यहाँ कोई नाम लिखा है, अलग से मैं नाम लिख रहा हूँ कोई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे कन्फ्यूजन ना हो। हमने क्या लिखा, यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ हम लिख रहे हैं एज। हम क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ जो भी नाम लिखें उसके यहाँ पे आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा सुरेश लिखा है। हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे इसकी एज बता दे, इतने नहीं, अगर नाम बदलूँ मैं तो उसकी एज बदल जाए। तो इस तरह हम चाहते हैं सर्च करने, इसके लिए हमारे लुकअप फंक्शन होते हैं। तो इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं आप। यहाँ से हम लुकअप रेफरेंस में गए, यहाँ से हमारा फंक्शन व्यू लुकअप है इस काम के लिए, हम यहाँ कर दिए हमने। लुकअप वैल्यू क्या देखनी है, तो हमें इसको देखना है। टेबल अरे मतलब कहाँ से कहाँ देखना है, नेम से लेकर हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, एज तक। वोटर से मतलब नहीं है, ये सेलेक्ट हो गया है। कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आप नेम से गिनती शुरू करेंगे, नेम पहला नंबर है, एज दूसरा नंबर है, तो यहाँ नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। और रेंज लुकअप, ये 1 0 यहाँ करना है आपको, तो इसको आप 1 कर दीजिए, ट्रू के लिए, मतलब एग्जैक्ट मैच करें, ओके कर दिए। एज के आगे 12 आ गई है, इतने नहीं, अगर नाम बदलूंगा यहाँ पे मैं ना, DEEPA के दीपक किया मैंने, ऐसे नाम बदल रहा हूँ मैं, तो यहाँ बदलता हुआ जा रहा है। जैसे मैंने रवि किया तो देखिए 17, ये हमारा चेंज होता रहा है। तो ये लुकअप संबंधी मतलब क्या होता है, आपने कोई टेबल बनाई, आप उससे कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो उसकी लुकअप फंक्शन होता है। अगली कैटेगरी मैथ की है। मैथ में मैथ संबंधी फार्मूले होते हैं। जैसे मैं कुछ भी मुझे मान लीजिए ये जो संख्या लिखी है, ये हालांकि यहाँ पे एज है, मुझे इसके साइन वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या मैथ में गया यहाँ से, और ये यहाँ से आपको साइन ये हो गया, और आपने यहाँ संख्या में क्लिक कर दिया, ये नंबर आप लिखे थे यहाँ पे 90, तो आगे इतनी वैल्यू होती है। जैसे मुझे कॉस निकालनी वैल्यू किसी की, मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ से कॉस में गया और मैंने यहाँ लिख गया 90, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं तो 0.51 तक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा है। तो मैथ संबंधी फंक्शन यहाँ होते हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी है उसके फंक्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, और कैटेगरी हैं। और सारे फंक्शन एक साथ चाहिए तो हमारे का इंसर्ट फंक्शन होते हैं। यहाँ हमारे के सारे फंक्शन एक साथ मिल जाएंगे। इंसर्ट फंक्शन में जो इतने फंक्शन हैं हमारी, सभी एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ से कैटेगरी चुनी हुई है, हम ऑल कैटेगरी कर देंगे तो ये पूरे फंक्शनों की सूची मिल गई है। जितने फंक्शन हैं हमारे एक्सेल में, सभी की सूची हमारी आती है।